जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा हो और नहीं जा रहा है तो भाई साहब चले जाएगा, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम खत्म कर चुके हैं। उसमें टोटल हमने 6 लेक्चर्स करे हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद में डेफिनेट के बाद में इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सारा का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या क्या यूज है उसके, सब चीजें हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जब भी हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन का जो यूज है वो एक्चुअल में किसी भी कर्व का टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए है ना। तो अगर मान लेते हैं किसी भी कर्व का आपको एरिया निकालना है तो उसका यूज हम करते हैं इंटीग्रेशन। अब कर्व दो तरह के होते हैं हमारे पास में, एक होता है डेफिनिट कर्व और एक होता है इनडेफिनिट कर्व। तो डेफिनिट कर्व क्या होता है और इनडेफिनिट कर्व क्या होता है। इनडेफिनिट कर्व ऐसा कर्व होता है जिसमें आपको ना एक कर्व दे दिया जाएगा, उसकी लिमिट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। कोई भी एक ऐसा कर्व दे दिया आपको, आपको ये नहीं पता कि कर्व कहाँ पे खत्म हो रहा है और ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं लग रहा है। तो ऐसा कर्व होता है इनडेफिनिट कर्व। डेफिनिट कर्व में होता क्या है, डेफिनिट और इनडेफिनिट में यही डिफरेंस है। डेफिनिट कर्व में क्या होता है, आपको ना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है। आपको ये पता होगा कि कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपको ये भी पता होगा कि कर्व कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो जैसे सपोज करिए आपको कोई कर्व ऐसा दे रखा है, तो आपको ये पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको यहाँ पे कर्व की इनिशियल लिमिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनिशियल लिमिट। ये इनिशियल लिमिट है, ये क्या है इसकी फाइनल लिमिट। ठीक है, जिसको जहाँ पे ये खत्म होता है तो ये फाइनल लिमिट है। तो होता क्या है कि अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करें, यानी एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर आप किसी कर्व का इंटीग्रेशन करते हो, तो हम इसको ये बोलते हैं कि ये इस समय डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो जनरली क्या होगा, जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें आपको लिमिट देखने को मिलेगी। आपको जैसे ये इंटीग्रेशन देखा है ना, इंटीग्रेशन के साथ में यहाँ पे दो नंबर्स देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, एक नीचे होगा एक कहाँ होगा, ऊपर होगा। जो नीचे वाला जो नंबर होगा इसको हम इसकी बोलेंगे लोअर लिमिट। क्या बोलेंगे, इनिशियल या लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। और ये जो ऊपर वाला नंबर होगा इसको इसकी हम बोलेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जो नीचे वाला है वो लोअर है, जो ऊपर वाला है वो क्या है, अपर लिमिट। ठीक है ना। अब होता क्या है, होता यह है कि अगर आपको मान लेते हैं कोई फंक्शन दे रखा है, आपने उसका इंटीग्रेशन करा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अ, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे पहले। सपोज करिए मुझे इंटीग्रेशन यहाँ पे लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है, आपको बोला गया एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो आप जनरल इंटीग्रेशन जैसा आप करते हो आप वैसे ही करोगे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है। सही है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे या तो ये वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ पे इसमें क्या कर देते हैं 1 से लेके 2 तक लिमिट लग देते हैं। कई बार आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, कई बार आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा सिंबल भी देखने को मिल सकता है। और जनरली हम क्या करते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे मतलब छोटी क्लासेस के लिए जब हम पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी क्लास छोटी है, लेकिन हाँ छोटी है। ठीक है, 12th क्लास तक की तो क्वेश्चन है एक तरह से, है ना। उसमें थोड़ा सा मतलब वैरायटी डाल दी है, टॉपिक तो वही है ना, वैरायटी डाल दी, उसको थोड़ा टफ कर दिया गया है ना, क्योंकि वो एनडीए है, उसको टफ करना उनका फर्ज बनता है। उनको उन्होंने टफ कर दिया, लेकिन टॉपिक जो है वो 12th की है ना, ऐसा नहीं कि उसमें ग्रेजुएशन का टॉपिक डाल, ऐसा नहीं करें। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो आपको ये वाला सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे बना होगा, एक बॉक्स यहाँ पे बना होगा, बाहर एक लिमिट लिखी होगी। ठीक है, तो जब भी आपको एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, पहले आप फंक्शन का नॉर्मल इंटीग्रेशन करोगे, जैसे एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। फिर ये लिमिट जो होती है ये बॉक्स के बाहर लिख दोगे, लिख दी। और अब आपको क्या करना है, एक बार ऊपर वाली लिमिट इसके अंदर डालनी है और एक बार नीचे वाली लिमिट इसके अंदर डालनी है। तो पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर वाले डालते हैं तो 2 स्क्वायर अपॉन 2, एक्स की जगह पे 2 डाल, यानी 2 स्क्वायर अपॉन 2, और माइनस का 1 डाल देना है एक्स की जगह पे, तो 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 जो हो जाता है बच्चे वो 2 ही होता है। तो 2 माइनस 1 बाई 2, इसका मतलब 2 2 जा 4 माइनस 1 बाई 2, यानी इसका आंसर 3 बाई 2 आ जाएगा। तो 3 बाई 2 क्या है, इसका फाइनल आंसर माना जाता है उस केस में। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, यानी अपर लिमिट डालनी फिर माइनस लोअर लिमिट डालनी है, आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। अपर लिमिट माइनस क्या करना होता है, लोअर लिमिट करना होता है। अपर लिमिट में से जैसे ही लोअर लिमिट माइनस करेंगे बच्चे आप, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? देख लो भाई साहब, अच्छे से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि डाउट डाउट में ना तुम बहुत नुकसान कर देते हो यार, है ना, ये चक्कर है तुम्हारे साथ में। क्लियर है? अब इसमें देखो सब कुछ वही है, सारी चीजें वही है, आपको इंटीग्रेशन भी वैसे ही करना है, बस ये अपर लिमिट लोअर लिमिट को थोड़ा सा रखना सीख लो, आपका आंसर होते जाएंगे, मतलब आपसे सब कुछ सॉल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे आज, अपना प्रैक्टिस करवाएंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज हो सकती है ना। पहले इस पे थोड़े से क्वेश्चन करवाएंगे आपको आपको ताकि चीजें कंसेप्ट जो है उसको ना, मतलब और डाइजेस्ट कर पाओ आप कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम एक नया मेथड स्टार्ट करवाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और याद रखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है ना, ये तो सही है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता ही है, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। तो अप्रोक्सीमेटली शायद शायद 10 या 11 प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर ये, 10 या 11 से भी ज्यादा ही है एक्चुअल में ना, 10 या 11 से थोड़ी सी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जिसपे ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। आपको अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप लगभग सब कुछ कर पाओगे, मतलब सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है, आपको थोड़ा बहुत उसमें फेर बदल करना आता है, तो आप लगभग सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो आज हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज के ऊपर पहले बात करेंगे। स्टार्टिंग की 3 प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में, कभी अगर आपको इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे दिया जाता है, या इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी दे दिया जाता है, तो इस केस में आंसर चेंज नहीं होता। डेफिनेट के केस में, इंडेफिनेट में चेंज हो जाता है, लेकिन डेफिनेट के केस में वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज, यानी कहने का सेंस ये, अगर मैंने मान लेते हैं आपसे ये पूछा कि इंटीग्रेशन, एक मिनट, इंटीग्रेशन सपोज करो मैंने ऐसे बोल दिया, इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू शायद 3/2 निकली थी हमारी, है ना, 3/2 होगी, वही निकले थे ना, 4 - 1/2 करके। तो अगर मैंने पूछा इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ टी, मतलब एक्स की जगह पे मैं क्या करूँ, टी डाल दूं और यहाँ पे डी टी कर दूं, तो इसका आंसर क्या होगा, t² 2 होगा उस केस में। तो जब लिमिट रखेंगे, लिमिट रख के वही तो आ रहा है 2 - 1/2, नहीं आ रहा है, और यही आ रहा है, तो इसका आंसर 3/2 ही तो है। यानी अगर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, अगर आप एक्स डी एक्स करो या टी डी टी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही है ना, आंसर सेम ही है। इसका मतलब यह है कि डेफिनेट में आप वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, सब्सटीट्यूट वैसे नहीं करना, चेंज करके। अगर आप विद इन द लिमिट आप चेंज कर रहे हो, ठीक है, विदाउट सब्सटीट्यूशन, ठीक है, वही चीज को वही चीज लिख रहे हो, लेकिन किसी अन्य वेरिएबल में लिख रहे हो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है, आंसर बिल्कुल वही रहेगा जो था, ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। कभी भी अगर देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम ये होता है कि आप ना एरिया निकाल रहे हो, है ना, जैसे मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक एक कर्व बना दिया मैं, और आपसे बोल दिया कि एरिया निकाल दो इसका, तो आप एरिया निकाल रहे हो, है ना, इस कर्व का किसी एक्सिस के बीच में, है ना, एक्स एक्सिस और वाई। तो अगर आप इस कर्व का एरिया निकाल रहे हो, समझिए, है ना, तो इसका मतलब इसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये होना जरूरी। कभी अगर मान लेते हैं ऐसा होता है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ए से बी और उसके बाद में एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी क्या है, उसका एंड पॉइंट है, और उसके बेसिस पे हम उसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन या एरिया निकाल रहे हैं। अब अगर सपोज करो कि किसी कर्व में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जाए, एंड पॉइंट भी वही है, स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, यानी ए से लेके ए ही आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ए से लेके ए तो हो ही नहीं सकता, जैसे अगर ये 2 है, ए की वैल्यू 2 है, तो ये 2 यहाँ पे थोड़ी ना लाई करेगा, तो इसका मतलब कर्व जो है वो एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगा, यानी ये जो कर्व होगा ये एक तरह का पॉइंट या लाइन बनेगी, मतलब ऐसा होगा कुछ, ये ए है, तो ए से लेके ए तक की ही लिमिट निकाल रहे हैं ना, ए से लेके ए तक की लिमिट निकाल रहे हैं, तो या तो एक पॉइंट है या तो लाइन, इतना ही है ना। तो उस केस में अगर मैंने बोला कि इसका एक्सपेंशन हुआ है क्या, मतलब ये आगे तक बढ़ा है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर आगे तक तो बढ़ा नहीं, आगे तक बढ़ा नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन या एरिया निकालना डेफिनेट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर ए से लेके बी तक की लिमिट ना देकर ए से ए तक की ही लिमिट दे रखी है, तो उस केस में इसका एरिया क्या होगा, 0।
एरिया 0 होगा क्योंकि पॉइंट एक्सपेंड ही नहीं हुआ ना, पॉइंट का एक्सपेंशन ही नहीं हुआ। अब अगर एक्सपेंशन ही नहीं हुआ है तो एरिया कहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको सेम ही लिमिट दे रखी होती है, ए टू ए दे रखी है सपोज करिए, तो उस केस में एरिया क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा, या इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तीसरा ये है कि इंटीग्रेशन की आप जो है ना लिमिट को चेंज कर सकते हो, लिमिट को ब्रेक कर सकते हो। जनरली ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये हम दो तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। एक तो होंगे मॉड्यूलस फंक्शन और दूसरे होंगे स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे साइनम फंक्शन, है ना। ऐसे जो भी फंक्शन होंगे जो स्पेशल फंक्शन कहलाते हैं ये लोग, है ना। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी आसान और अच्छी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको मान लेते हैं ए से लेकर सी तक कोई लिमिट दे रखी है, ए से लेकर सी तक कोई लिमिट दे रखी है, कोई फंक्शन पे डिफाइंड हो एफ एक्स डी एक्स, तो अगर आप चाहो, ऐसा पॉसिबल हो, अगर आप चाहो तो इस लिमिट को आप ब्रेक भी कर सकते हो। जैसे ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको ए टू बी, बी टू सी भी लिख सकते हो, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, या दो से ज्यादा पार्ट में भी आप क्या कर सकते हो, इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो जितने मर्जी उतने पार्ट में आप ब्रेक कर सकते हो। अब इसको ब्रेक कैसे करना होता है सर, इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि इसको ब्रेक कैसे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इंटीग्रेशन मॉड्यूलस फंक्शन का आप किस तरीके से करते हो, उसमें जो डिफिकल्टी आती है उसको हम सारा का सारा एक बार करके देखेंगे, ताकि आपको ना सारे क्वेश्चन बन जाए, और इसके बाद में, इस लेक्चर के बाद में आपको मॉड्यूलस फंक्शन पूरा आ जाए, ठीक है। तो एक जरा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे करना होता है। शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास में, बट शॉर्ट ट्रिक बाद में दूंगा मैं आपको। पहले मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूँ। कभी भी आपके पास में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन में 0 से 2 है, मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, ये पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन डाला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है क्या ये मॉड्यूलस फंक्शन तो नहीं है पहले। अगर ये मॉड्यूलस फंक्शन है तो याद रखिएगा, मॉड्यूलस फंक्शन में आपको ऑलवेज एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि अगर ये अंदर वाला जो x माइनस 1 दिख रहा है, आप इसको 0 के इक्वल रख लो, तो x की जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। अब होता क्या है, ये 1 का काम क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट का काम ये है कि मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे 1 पे टच करेगा और अपना नेचर चेंज कर लेगा। तो अगर ये मान लेते हैं ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये 1 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे ये अपना नेचर चेंज करेगा और एकदम से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो 1 से राइट डायरेक्शन में ये जो पूरा फंक्शन होगा ये पॉजिटिव होगा, और 1 से लेफ्ट डायरेक्शन में ये जो पूरा फंक्शन होगा ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस का x माइनस 1 और वहां पे प्लस का x माइनस 1 होगा। क्या ये बात समझ में आई है आपको, कोई डाउट है यहाँ पे, पक्का देख लो आराम से, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्लियर है ना, क्लैरिटी आ रही है। चलो, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, अब इस लिमिट को आप दो भागों में या दो से ज्यादा भाग में ब्रेक कर सकते हो। एक क्रिटिकल पॉइंट निकला तो दो ही पार्ट में ब्रेक होगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा, 0 से पहला क्रिटिकल पॉइंट 1, फिर क्रिटिकल पॉइंट से 2 तक, ऐसे आपको जाना है। तो 0 से 1, 1 से 2। तो 0 से 1 का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू हम इस तरफ देख रहे हैं, ये 0 होगा, ये 1 होगा, तो इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ के लिए फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव है। तो क्रिटिकल पॉइंट से अगर छोटा है तो फंक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट से बड़े के लिए अगर आप देख रहे हो 1 से लेकर 2, तो फंक्शन उस समय पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे प्लस का x माइनस 1 आप ले लो, यहाँ पे माइनस का सिंबल लेना है, यहाँ पे प्लस का सिंबल लेना है, सेम ही फंक्शन है, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मॉड्यूलस जब भी खुलता है तो वो दो सिंबल देता है, एक तो पॉजिटिव सिंबल देता है, एक नेगेटिव सिंबल देता है। तो नेगेटिव वाला पहले वाले के साथ में लोगे, पॉजिटिव वाला सेकंड वाले के साथ में। तो जैसे आप ऐसे कर रहे हो, तो अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है, 1 का होता है x, तो 0 से 1 पे। उसके बाद में यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे, x करेंगे 1 से 2 करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे, 1 स्क्वायर अपॉन 2 1/2 हो जाता है, ठीक है, और माइनस का 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा 0 हो गया, 0/2 और 0, ठीक है। फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 स्क्वायर अपॉन 2 होगा तो 4/2 हो जाता है, ठीक है, -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1/2 -2,
ठीक है, लिमिट रखी है, नॉर्मल लिमिट रखी है, कुछ नहीं करा इसमें, लिमिट रखी है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 बचता है, तो माइनस माइनस 1/2 है ना, प्लस 4/2 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आ रहा है, 2 माइनस 2 0 हो जाता है, तो 0 माइनस 1/2 माइनस 1 तो माइनस का 1/2, ठीक है, -1/2 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो दोनों के बाहर माइनस माइनस का सिंबल दिख रहा है, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2 और आधा मिला के एक बनता है, तो इसका आंसर एक आ रहा है क्या, एक एक है कहीं, ये रखिए, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब आप इसको देखो, इसको करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी लगा सकते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आप बोलेंगे सर ये पॉजिटिव नेगेटिव के सिंबल में कंफ्यूजन हो गया हमारा, तो हम क्या करें, हम कैसे पता लगाएं, क्वेश्चन आपने तो बड़ा बड़ा इजी सा दे दिया, सपोज करो अगर ऐसे आ जाए x⁴ माइनस 2x प्लस 1 मॉड के अंदर, या x⁴ माइनस 1 मॉड के अंदर, अब मान लेते हैं हमारे को इसको सॉल्व करना है, चेक करना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कैसे, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका ये होता है, आपको अगर सिंबल चेक करना है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जनरली मैं क्रिटिकल पॉइंट के बेसिस पे नहीं करता, क्रिटिकल पॉइंट बस इतना पता लगा लेता हूँ मैं, क्रिटिकल पॉइंट इसके कितने लाई कर रहे हैं ताकि लिमिट ब्रेक कर पाऊँ, जैसे इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो लिमिट ब्रेक करी 0 से 1 1 से, बट अगर आपको सिंबल चेंज करना है, तो सिंबल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल के देखना है, एक्स की जगह 0 से 1 के बीच क्या डाल सकते हो, जैसे x-1 है ना, 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालो, जैसे 0.5, और आप ये फोकस करो कि आधे में से 0.5 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास में आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बस आपको ये सोचना है, जैसे माइनस का 0.5 आएगा तो नेगेटिव आंसर है ना, नेगेटिव आंसर है, तो आपको ये भी नहीं सोचना कि आंसर आएगा क्या, बस ये सोचो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, छोटी वैल्यू है बट एक 1 से माइनस हो रही है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, क्या बात सही है, नेगेटिव अगर आंसर आ रहा है तो यहाँ पे बाहर बाहर जो है वो माइनस निकाल, अब आपको क्या करना है, 1 से लेके अगर 2 तक में जांचना है कि इसमें पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी एक नंबर यहाँ पे डाल दो, जैसे 1.5 होता है, 1.5 में से 1 माइनस करोगे, 1.5 माइनस 1 0.5 प्लस का, बचता ही नहीं बचता, तो अगर ऐसा है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो बाहर प्लस ले लो, तो कहने का सेंस ये है, आपको इन दोनों के नंबर के बीच में कोई भी वैल्यू एक्स में डालनी है, चेक करना होता है आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, ये भी नहीं सोचना कि आंसर आ क्या रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी है आंसर, ये खाली सिंबल बताएगा हमारा, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बाहर ले लो, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव बाहर ले लो, आपका आंसर खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसमें अच्छा एक चीज और है कि सर इसको करने का इतना ही बड़ा तरीका है क्या, कुछ आसान नहीं है, देखो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हो अगर, तो उसको करने का तो आसान तरीका है, जैसे पर्टिकुलर एक ऐसा टाइप आ जाए आपके पास में, इंटीग्रेशन ए से बी मॉड ऑफ x माइनस सी dx, देखो ऐसे दिख रहा है ना, एक इंटीग्रेशन में दो लिमिट लगी हुई है, मॉड में लगा हुआ है x माइनस समथिंग कुछ लगा हुआ है ना, सपोज करो ये a है, ये b है, ये c है, और सपोज करो यहाँ पे c जो है वो a और b के बीच में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, a और b के बीच में आ रहा है, a और b के बीच में आ रहा है, ठीक है, कहीं पर, तो उस केस में अगर इसका आंसर निकालना होगा ना आपको, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन होता है बच्चे b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का या c माइनस a का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और मैं इसको फॉर्मूले की तरह से ऐसे याद नहीं रखता, मेरे को ऐसे याद रखना है, इधर से इधर माइनस करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, इधर से इधर माइनस करना है, साइकिल के जैसे चलना है, इसका स्क्वायर कर देना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन था हमारे पास में 0 से 2 मॉड x माइनस 1, पहले मेरे को ये चेक करना है कि ये जो 1 है ये 2 और 0 के बीच में आता है या नहीं आता, आता है, अगर आता है तो इसमें से इसको माइनस करो, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करो, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर अपॉन में 2 कर दो, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 2/2 आ, 2/2 कट करो, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ये रहा इसका आंसर, तो इतना बड़ा क्वेश्चन चाहे वो दिखने में कितना ही बड़ा हो, हलवा लग जाता है ना, लगता ही नहीं लगता, आसान लगता है ये क्वेश्चन,
ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, नहीं होगा, हो जाता है यार, है ना, समझ गए। चलिए इसको नोट करें, ये पहली ट्रिक है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बीच में लाइन ना करे, हाँ ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है कि इंटीग्रेशन ए से बी आया, मॉड एक्स माइनस सी आया, ठीक है, मॉड एक्स माइनस सी आया, तो इसके बीच में नहीं है, सपोज करो सी, अगर इसके बीच में नहीं है तो क्या हो सकता है, इन दोनों से बड़ा हो सकता है या इन दोनों से छोटा हो सकता है, ये दो कारण, यही दो चीजें हो सकती है। तो मैं दो केसेस बनाता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ए से बी मॉड एक्स माइनस सी दे रखा है सपोज करो, और ये मान के चलो सी जो है वो इस वाले केस में इन दोनों से छोटा है और उस वाले केस में इन दोनों से बड़ा है। तो आपको क्या याद रखना है, पहले तो दोनों को लिमिट को माइनस करना है। इसका सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो लिमिट को तो पहले माइनस करना है। लिमिट क्या है, बी और ए इन दोनों को माइनस करना है, बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बड़े में से छोटा माइनस करना है, बड़े में से छोटा मतलब बी बड़ा है या सी बड़ा है, तो आप बोलेंगे बी बड़ा है, तो बी माइनस सी करना है, फिर प्लस बड़े में से छोटा माइनस करना है, और इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर खत्म, ठीक है। पहले लिमिट को माइनस करना है, फिर बड़ा माइनस छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा अपॉन 2, ऐसा, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इसका अगर आपको सॉल्यूशन बनाना होगा, पहले लिमिट को माइनस करना है, फिर बड़े में से छोटा माइनस करना, अब ये बड़ा है इन दोनों से तो सी माइनस बी, ठीक है, फिर बड़े में से फिर छोटा माइनस करना है और होल अपॉन में 2 कर देना, तो ये जो मिलेगा ये इन दोनों का आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूले की तरह से आप याद रख सकते हो, बड़ा माइनस छोटा करके याद रखिएगा। ऐसे बी सी ए बी याद करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, कंफ्यूज याद तो जाते ही हो तुम, है ना, और हम भी जाते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से डिकोड करा है, बड़ा माइनस छोटा करके याद रखो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। तो उसमें बी सी आ जाए ए बी आ जाए कुछ भी आ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, एक्स वाई जेड, है ना। अगर आपको पैटर्न पता है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। चलो इसको नोट करो, मेरा एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन 0 to 3 मॉड 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो अगर आपको इसको करना है तो जैसे मर्जी वैसे करो, मेरा करने का तरीका बड़ा आसान है। मैं क्या करूंगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आऊंगा, माइनस बाहर निकालूंगा इसमें से, ताकि ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 बन जाए, और मॉड में माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस ही हो जाता है, पता ही बात है ना। तो 0 से 3 ऐसे लिख दो इसको, मॉड एक्स माइनस 2 dx, क्या बात ठीक है, कोई डाउट यहाँ पे, है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ऐसा लग रहा है 2 जो है वो 3 और 0 के बीच का कोई नंबर है, तो अगर ऐसा है तो इसको क्या करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 माइनस 0 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, 3 माइनस 2 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 माइनस 0 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, अपॉन में 2, 1 प्लस 4 यानी 5/2, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर, समझे। ऐसे करना है, कोई डाउट है यहाँ पे, देख लो अच्छे से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इंटीग्रेशन 2 to 8 x - 5 बना लोगे अब इसका आंसर, आपको समझ में आ गया कैसे करना है, बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, बड़ा माइनस छोटा का स्क्वायर, है ना, दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड, सही है ना। करो जरा आंसर बताओ इसका क्या आ रहा है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, 8 - 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, अपॉन में कितना 2, बताओ 8 में से 5 गया तो कितना मिलेगा, बहुत बढ़िया, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 3, 3 का स्क्वायर फिर 9 अपॉन में 2, 18 अपॉन 2 कितना आता है बच्चे, 9 आ जाता है। हलवा क्वेश्चन है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, भाई साहब इतनी आसानी से करोगे तुम, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, अगर सिंगल पावर में आ रहा है तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, फ्री के मार्क्स सही है ना। तो 9 इसका करेक्ट आंसर है, बना के देखना ना, बेसिक बेसिक जैसे बनाना है वैसे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आंसर कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। ये लो, -5 से 5 x+2 dx, आंसर बताना इसका कितना आएगा, -5 से 5 है, इंटीग्रेशन में x+2 है, मॉड के अंदर फिर dx है, ठीक है। तो
क्या होगा, देखो -5 और 5 के बीच में पहले ये देखो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आता है। ठीक है, x+2 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, -2। -2 -5 और +5 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 माइनस क्रिटिकल पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस -2 -5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 कर देंगे। तो 5 और 2 होते हैं 7, 7 का स्क्वायर हो गया 40। 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन में 2 आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो रही है ना? कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया। क्या गड़बड़ हो रही है दया, देखो जरा। 5 माइनस माइनस 2 -2 माइनस माइनस प्लस 5 होगा। ये गड़बड़ हो रही है दया। -2 + 5 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, ओके। 9 9 18 होते हैं, 58 आ गया। 58/2, तो 2 से काट लो, 2 दूनी 4 2 18, 29 इसका आंसर होगा। कैसे पता लगता है क्या गड़बड़ हो रही है? ऐसा पता लगता है ऑप्शन में तो है ही नहीं आंसर। ऑप्शन में आंसर नहीं तो गड़बड़ ही हो रही है। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ रहा है, पक्का ना? चलो इसको नोट करो अच्छे से। हाँ? हम्म, बहुत ही बढ़िया। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो शॉर्ट ट्रिक का खेला हो गया खत्म। शॉर्ट ट्रिक जितनी लगनी थी लग गई। ये हम बताते हैं तब जब उन बच्चों के लिए जो बच्चे ना ढंग से नहीं पढ़ते ना, जो बच्चे ये सोचते हैं कि 15 दिन में पास हो जाए, 15 दिन में एनडीए क्लियर, है ना? अरे यार तुम बच्चे मेरा कोर्स लेके या किसी का भी कोर्स लेके पूरे साल इतनी मेहनत करते हो, 6 महीने इतनी मेहनत करते हो, 5 महीने इतनी मेहनत करते हो, कोई इंसान आता है 15 दिन में शॉर्ट ट्रिक करके सोचता है कि तुम पास कर लो। ये तुम्हारे साथ ना इंसाफी है ना? तुम्हारे को ज्यादा चीजें मेरे को बतानी चाहिए, उनको कम चीजें बतानी चाहिए, यही होना चाहिए ना। हाँ यही होता है फिर। मैं उनको उतनी चीजें बताता हूँ जितनी शॉर्ट ट्रिक होती है फिर, है ना? तो मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं करती और हर जगह शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए। आपके एग्जाम की सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि 90% बच्चा जो है वो मैराथन वाला बच्चा है। मैराथन क्लास करेगा और सोचेगा कि सब कुछ हो जाता है। अरे हाँ, कुछ नहीं होता उसका। क्योंकि मैराथन क्लास करने वाले बच्चे जो होते हैं वो कुछ अच्छा स्कोर नहीं करते हैं। हाँ, उसने अगर पहले से पढ़ रखा है तो वो कह लेगा नया नया बच्चा कुछ नहीं अच्छा स्कोर करता है। तो उसका कारण ये है उसको चीजें नहीं पता। एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक के ऊपर सारे क्वेश्चन नहीं आते, सारे क्या नहीं आते बिल्कुल। हाँ के बराबर क्वेश्चन होते हैं। जो 2 4 क्वेश्चन आपको मिल गए उस पर किसी टीचर ने बोल दिया कि मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन थोड़ी ना होता, उस पर तुम एग्जाम थोड़ी ना क्वालिफाई करोगे, है ना? अगर आपके 2 4 10 12 क्वेश्चन आ भी रहे हैं तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता 10 12 क्वेश्चन, समझ गए? तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सारा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके ऊपर कुछ दया करेंगे यूपीएससी वाले, है ना? तो अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे आ जाता है 2015 सेकंड अटेम्प्ट, तो करने का तरीका आप ऐसे याद रखो जो स्टार्टिंग में बताया। कभी मॉड का क्वेश्चन आता है तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालना है, जो मॉड के अंदर जो भी दिख रहा है, मॉड के अंदर क्या दिख रहा है, एक्स, इस एक्स को 0 के बराबर रखो और चेक करो कि एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 ही आती है। तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसकी लिमिट को ब्रेक करो। लिमिट को ब्रेक कैसे करेंगे, देखो लिमिट को ब्रेक करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, ये -1 से 1 है तो -1 से 0 और 0 से 1, ये दो उसमें आपको लिमिट रखनी है, -1 से 0 एंड 0 से 1। तो -1 से 0 में क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि -1 से 0 के बीच में ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये इससे तो कोई लेना देना नहीं है ये। तो आप -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे तो वो नेगेटिव ही नंबर है, हाँ या ना? -1 से 0 के बीच में देखो ना, ये नंबर लाइन होती है, ये -1 होता है, ये 0 होता है, ये प्लस का 1 होता है। तो -1 से 0 के बीच में कुछ भी रखूंगा ये नेगेटिव ही का तो होगा, प्लस तो नहीं होगा। तो ये नेगेटिव होगा तो x इंटू नेगेटिव एक्स, यानी ये नेगेटिव है मॉड वाला। दूसरा देखो, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रखूंगा तो 0 से आगे वाले सारे के सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं। 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखूंगा तो ये पॉजिटिव ही नंबर है ना, है ना? तो ये पॉजिटिव ही है। तो आपको क्या करना है, या ऐसे याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट तरफ ये सारा नेगेटिव, राइट तरफ ये सारा पॉजिटिव, ऐसे। ठीक है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस को बाहर निकालो, -1 से 1 तक की 0 तक की लिमिट में एक्स स्क्वायर होगी। ठीक है, ऐसे ही x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, 0 से 1 तक की लिमिट ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे। तो i इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब होता है, अपॉन में 3 जो है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी 1/3 को बाहर निकाल लेता हूँ और इसको एक्स क्यूब का अंदर रख देता हूँ। तो ये है -1 से 0 और ये है 0 से 1, समझ गए। -1 से 0, पहले 0 डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में -1 का क्यूब करेंगे, ठीक है। फिर +1/3 ऐसे करेंगे, पहले 1 डालेंगे, 1 का क्यूब, फिर -0, है ना। -0 कैसे है, अच्छा 0, हाँ 0, ठीक है। तो ये -1 बनेगा, माइनस माइनस +1 हो जाता है, +1 हो रहा है, और +1 इंटू -1/3, -1/3 आ रहा है, ओके। ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 1/3 प्लस का, सही है ना। चलो सिंबल चेक कर लेता हूँ, 0 माइनस -1 का क्यूब +1 हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल रखा है, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसका आंसर, ये दोनों कट के इसका आंसर 0 है। 0 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सही है, समझ में आया, कोई डाउट है, पक्का, बहुत अच्छी बात है, इसको नोट कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन 0 आ रहा है इसका आंसर, मैं चेक करूंगा इसका -1 से 0 लिया था हमने, तो -x² आया था, ठीक है। मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा आंसर, पता नहीं क्यों है ना। तो उसके बाद 0 से 1 लिया था, तो हमने x² आया था, तो दोनों का आंसर हो गया x³ पहले हमने -1 से 0 तक की लिमिट डाली, तो 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में प्लस का 1/3 हो जाएगा, है ना। तो माइनस, ठीक है आ रहा है उस हिसाब से, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है, आपसे बोल रखा है इंटीग्रेशन -2 से 2 मॉड ऑफ 1 - x² dx की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ 1 - x² dx की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछेगा। 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 8। सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, क्या करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। अब देखो स्क्वायर दिख रहा है ना, 1 - x², इसको 0 के बराबर रखो, तो 1 = x² हो जाता है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, √, +-1, तो x की वैल्यू हो गई है 1, एक बार प्लस का, एक बार 1 माइनस का, एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1, ठीक है। ये हो गई, ये दो x की वैल्यू, एक तो माइनस का 1, एक प्लस का 1, समझ में आ गया। अब इसकी लिमिट को हमारे को पहले ब्रेक करना है, तो ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक ऐसे करेंगे, -2 से -1 रखेंगे, फिर -1 से देखो हमारे पास में दो क्रिटिकल पॉइंट है, तो +1 डालेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से 2 कर देंगे, ऐसे कुछ हम 3 पार्ट में इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। -1 से +1, ठीक है, सॉरी -2 से -1, -1 से +1 और 1 से लेके 2। अब हमारे को ये देखना है कि इसमें पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर डालो, इन दोनों के बीच में माइनस का आई गेस 1.5 लाई करेगा, है ना। तो माइनस का 1.5 यहाँ पे डालता हूँ, तो 1 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2.25, नेगेटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव आंसर आया तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लो, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, -1 से +1 के बीच में कोई नंबर डालते हैं, 0 होता है, तो 0 डालेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल ही रखना है, ठीक है। तीसरे वाले में 1 से 2 के बीच में 1.5 डाल देते हैं, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1 - 2.25 नेगेटिव आंसर है, ठीक है। 1 से 2, 1 - x², ऐसे करना होता है, तो ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो जरा क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये कुछ ऐसे आएगा, x आएगा -x³ आएगा, और माइनस बाहर ले लो, -2 से -1 प्लस, फिर x आएगा x³ आएगा, ठीक है, -1 से 1, फिर माइनस x आएगा x³ आएगा, ठीक है, 1 से लेकर 2, है ना। ये आ गया, पहले -1 डाल देते हैं, -1
माइनस माइनस प्लस 1/3 ऐसे बनेगा। कैलकुलेशन की बात है, बस कैलकुलेशन अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस लगाएंगे, -2, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 8 हो जाता है। 8 माइनस का मिलेगा तो माइनस माइनस प्लस का 8/3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, फिर प्लस 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1/3, -1 डालेंगे फिर तो -1, -1 का क्यूब हो जाता है -1 प्लस माइनस माइनस प्लस का 1/3 हो जाता है। फिर -2 डालेंगे तो 2 माइनस 8/3 आ जाएगा, -1 माइनस 1/3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं हम एक करके। पहले इसको अभी ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको खोल लेते हैं, है ना। तो -1 प्लस 1/3 माइनस माइनस प्लस 2 -8/3 ऐसा बन रहा है। इसको भी खोल लेते हैं, प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1 -1/3। ठीक है, फिर -2 माइनस 8/3 -1 प्लस 1/3। ठीक है, ये हो गया। आगे बात समझ में, तो -1 प्लस 2 होता है प्लस का 1, 1/3 माइनस 8/3 माइनस का 7/3। ठीक है, 1 माइनस 7/3 माइनस बाहर है। इस माइनस को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस 7/3 -1 प्लस 7/3। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 2 होता है, 1/3 ऐड करके माइनस का 2/3, 2 माइनस 2/3। ठीक है, फिर 2 माइनस 1 1 होता है, -8/3 प्लस 1/3 -7/3। तो 1 माइनस 7/3 आ रहा है, इसको खोलेंगे तो -1 प्लस 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, पहले ना ये जो नंबर्स है उनको ऐड कर लेते हैं और फिर बाकी चीजों को करते हैं वैसा, है ना। तो देखो -1 -1 -2 +2 0 हो गया ये तो, है ना, तीनों कट गए। उसके बाद 7/3 7/3 -2/3, तो 7 प्लस 7 -2/3 इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 12/3। इसका आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 इसका क्या है, फाइनल आंसर। कैलकुलेशन तो देखो हमारे को खुद ही करनी पड़ेगी, है ना। बाकी ये है कि प्लस माइनस का सिंबल अगर हम कहीं पे भी मिस्टेक कर लेते हैं ऊपर ही, तो ऊपर ही क्वेश्चन खराब है। तो क्वेश्चन खराब ना हो तो आपको ये पहले समझना है कि हम प्लस माइनस के सिंबल किस बेसिस पे लगाते हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर डालते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर डालते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर डालते हैं, आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, एक ये दोबारा से शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारे लिए, काम की है। अगर आपके पास में दो ऐसे मान लेते हैं मॉड्यूलस फंक्शन आ गए जिसकी लिमिट भी सेम ही है, जैसे a से b तक की लिमिट ही है और x माइनस से x माइनस b दे रखा है, यानी ये लिमिट भी यहाँ पे डाल रखी है। उस केस में इसका आंसर होता है b माइनस a का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में ऐसा आ गया था इंटीग्रेशन 3 to 5 या 3 to 7, मॉड के अंदर x माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, और x माइनस 7 दे रखा है, ठीक है। तो ये अगर दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना, 7 में से 3 माइनस करना है, होल स्क्वायर कर देना। 7 में 3 के 4, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा ये करना होता है। आप इसको वैसे ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हो, एक बार इस पे मॉड लगा के, एक बार इस पे इंटीग्रेशन, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के, एक बार इस पे इंटीग्रेशन लगेगा, एक बार इस पे इंटीग्रेशन लगेगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के भी आप इसको क्या कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। बट ये ज्यादा मुझे इफेक्टिव लगा तो मैंने इसको डाल दिया। ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करेगा आपका। क्लियर, तो देखो जैसे ये है मॉड x माइनस 2 x माइनस 8 है, इंटीग्रेशन है 2 से लेके, आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। अब देखो इफेक्टिव है तभी तो बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा तुम लेके बनाते रहो। मेरे को पता है 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, लो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, बनाने वाले बनाते रहो, करने वाले करके चले जाए है ना, करने वाले कौन हम, समझ आ गया। तो हलवा लगेगा मेरी क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन ये वाला बनाना जरा, x माइनस 2 x माइनस 5 बना लोगे। बना लोगे तुम, समझदार तो बहुत ज्यादा होता। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये लो खत्म, हलवा, है ना। बिल्कुल मिलेगी तुम्हारे को कहीं पे ट्रिक,
है, कदर करो मेरी, है ना। एनडीए 2022 में एक क्वेश्चन आया था, देखो जरा इसको। हमने जो आपको ये सब चीजें बताई है ना मॉड्यूलस के बारे में, है ना, बस उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी यूज करना है। तो देखो मॉड्यूलस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको हर जगह यूज करना होता है और इसी तरीके से यूज करना है। तरीका वही, प्रोसेस वही है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। ठीक है, तो निकालना तो क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया है कि मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है -π/2 से π/2। एक बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा मैं आपको, कि वैसे तो मैं इसको ना कर्व से भी निकाल सकता हूँ। आपको एक कर्व बताता हूँ, कर्व का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, साइन और कॉस का दोनों में लगेगा। ठीक है, साइन का जो कर्व होता है ना, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई होता है। तो 0 से पाई तक इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 यूनिट होती है, 2 स्क्वायर यूनिट होता है इसका एरिया। याद रखिए कितना होता है, 2 होता है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा जाएगा तो भी 2 होगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछा जाएगा तो भी 2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का भी पूछा जाएगा तो 2 होगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो साइन का जो कर्व होता है ना वो 2-2 यूनिट का ये बनाता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कंप्लीट कर्व 2 यूनिट एरिया का है, 2 स्क्वायर यूनिट एरिया। ये 2 स्क्वायर यूनिट एरिया है, ये 2 है, ये 2। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए ना ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से 3π, है ना, साइन एक्स का बता रहा हूँ, मॉड का नहीं बता रहा हूँ। पहले साइन एक्स का समझो फिर मॉड का बताओ। ठीक है, तो इसकी अगर वैल्यू पूछे आपसे, कुछ नहीं करना, इसका आंसर कितना है, 0 से 3π तक जा रहे हो तो 2 4 6, इसका आंसर 6 है भाई साहब, सिंपल। क्या है इसका आंसर, 6 है। यही प्रॉपर्टी आपकी मॉड में भी लगती है, याद रखिएगा किसमें लगती है, मॉड। अब मॉड में कैसे लगती है, मॉड में ऐसा होता है कि जो कर्व होता है ना वो नीचे कभी नहीं जाता, मतलब ऐसे नहीं जाता, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता, ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये भी 2-2 यूनिट के ही होते हैं। कितने कितने के, 2-2 यूनिट के, आगे हो या पीछे हो, ये सारे के सारे 2-2 यूनिट के बने। ठीक है, कितने कितने के, 2-2 स्क्वायर यूनिट, 2-2 के बने। मॉड साइन का ग्राफ बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो कर्व है मॉड साइन का, मॉड कॉस एक्स में भी यही होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है -π/2 से, ये होगा माइनस का π/2, +π/2 तक हम कितना जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये आधा है, तो यानी 2 यूनिट का आधा 1 यूनिट, और 1 यूनिट, इसका आंसर 2 होना चाहिए। तो 2 होगा कहीं पे, देखो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये होता है इससे बना के, किससे, लिमिट से बना के करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लिमिट बना के नहीं करना समझ में आता, सबसे आसान तरीका ये है कि, देखो बताता हूँ, सबसे आसान तरीका ये है कि इसका आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल दो। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, आप साइन एक्स को 0 के बराबर रखो। जो हमने सीखा है, साइन एक्स को 0 के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री पे एक्स होता है ना, 0 डिग्री पे क्या होता है, 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एक्स की वैल्यू आ गई है 0, क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है, तो -π/2 से 0, और यहाँ पे अभी पॉजिटिव नेगेटिव में सोचता हूँ, रुक जाओ बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में 0 से π/2, पॉजिटिव नेगेटिव में अभी बता रहा हूँ कौन क्या होगा, वो कैसे पता लगाओगे। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहला वाला, तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे कोई भी एक नेगेटिव नंबर एंगल में डाल, -π/2 से 0 के बीच में कोई भी एक नेगेटिव डालना है आपको। तो जैसे सपोज करो आप माइनस का π/4 डाल दो, डाल सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होती है साइन, ऐसा होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट को -θ बोलते हैं, और यहाँ पे 2 चीजें पॉजिटिव होती है, एक तो कॉस और एक तो सेकंड, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, अच्छे नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे लिख रखा है ना साइन -π/4, तो ये दिखने में साइन -θ के जैसा है। इसका मतलब ये कहा जाता है बच्चे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पहले आपको ये सोचना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए, माइनस का सिंबल बना के कुछ ये नेगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काम आपको करना है।
समझ में आया? अब इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे हम। तो आई इज इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस एक बाहर भी लगा हुआ है तो प्लस का कॉस हो गया, माइनस 5/2 से 0। ठीक है, अब हम इसमें माइनस कॉस कर देंगे तो 0 से 5/2, समझे? अब एक बार लिमिट यहाँ पे डालेंगे, एक बार यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा cos 0 माइनस कॉस माइनस का 5/2। ठीक है, एक यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो जाएगा cos 5/2 माइनस cos 0। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 5/2 0 होता है, cos 5/2 0 होता है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 ही होता है, 0 माइनस माइनस 1 प्लस का 1 हो जाता है, 1 प्लस 1 2 हो जाता है। तो 2 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे को क्या करना होता है बच्चे, सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही निकलेगा। क्लियर है? मैंने अभी बताया था ना, हम चाहे तो इसको किससे कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको उससे भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट से भी। शॉर्टकट तो कुछ नहीं है वो, आपको नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की, शॉर्टकट नहीं है वो, ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। तो ग्राफ की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं होगा वो तुम्हारे सॉल्व। सिंपल है ना? चलो इसको नोट करो। आगे बढ़ेंगे। देखो सर, एक क्वेश्चन है, इसको लास्ट करते हैं बस, ठीक है, इसके बाद में कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 से π/2 दे रखा है, मॉड cos x माइनस साइन x। इसका आंसर बताना है आपको। अगर आपको लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया, निकाल लो इसको, सॉल्व करो। तरीका ये है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर लिमिट ब्रेक करने, ये है तरीका। ठीक है, तो मैं अपने तरीके से करवाता हूँ इसको। ठीक है, मैं अपने तरीके से कैसे करवाता हूँ, सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ cos x माइनस साइन x, मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं एक आंसर निकाल के रखो, इज इक्वल टू 0 रखो, तो cos x बराबर sin x। इसको cos x को नीचे पहुंचा दो तो 1 इज इक्वल टू sin x अपॉन cos यानी 10x। तो 10x की वैल्यू 1 कितने पे होती है, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पे होती है, तो π/4 पे टूट गई। ठीक है, तो 0 से π/4, फिर प्लस लगाओगे, π/4 से π/2। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है नेगेटिव, तो 0 से π/4 के बीच में कोई भी नंबर डालो, कोई भी एंगल डालो। 0 से 45 के बीच में क्या आता है, 30 डिग्री आता है, तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 डालो यहाँ पे, साइन 30 डालो, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, है ना? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, पॉजिटिव आएगा आंसर, cos x माइनस साइन x, है ना? cos 30 की √3/2 होती है, √3/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही तो आंसर आएगा ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब π/4 से π/2 के बीच में कुछ डालो, 60 डिग्री डाल दो, 45 से 90 के बीच में 60 डिग्री डाल दो, cos 60 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री माइनस का √3/2, तो ये वाला नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x नेगेटिव, ये नेगेटिव बाहर निकाल दो। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं, चलो। cos का होता है साइन, साइन का होता है माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0 से π/4 माइनस cos का होता है साइन, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का cos, π/4 से π/4। ठीक है, चलो पहले हम डालेंगे π/4 फिर डालेंगे 0। ठीक है, तो π/4 डालते हैं इसमें, तो क्या साइन 45, सीधा सीधा डाल दो चलेगा, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2 माइनस साइन 0 0, cos 0 1, ऐसा, फिर माइनस साइन 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, फिर माइनस साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, 1/√2 ऐड हो गया 2/√2, 2/√2, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, माइनस का 2/√2, ब्रैकेट क्योंकि खोलेंगे तो ये प्लस का 2/√2। ठीक है, -1 -1 माइनस का 2 हो गया, और ये हो गया 4/√2 माइनस का 2। एक काम करो, 2 कॉमन ले लो। ठीक है,
टू क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो टू कॉमन लेंगे तो ये 4/√2 हो जाएगा 2/√2 और ये 2 हो जाएगा -1। अब √2 से 2 कट सकता है, याद रखिएगा। जब भी आप ऐसे 2/√2 लिखा होगा तो इसका मतलब होता है √2 इंटू √2 अपॉन √2, ठीक है, क्योंकि √2 इंटू √2 ही 2 होता है, इससे एक √2 ऐसे काट के ऊपर √2 बच जाता है, तो यार 2/√2 -1। इसका फाइनल आंसर है, ऐसे इसको कर सकते हैं आप सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इतना हलवा तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ में आया? पक्का? देख लो, क्लियर है ना? पक्का ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मॉड्यूलस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे बना, सब बन जाएंगे तुम्हारे से, ठीक है? किसी में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अच्छे से पढ़ाई करिए, देखिए एग्जाम में आप निकाल लोगे, अपने आप पे भरोसा रखो। जितना हम पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, आप अच्छे से करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, बिना मॉक के एग्जाम नहीं निकलता, मॉक लगाइए, ठीक है? और आपका एग्जाम शॉर्ट निकले, ठीक है? तो अपने आप पे विश्वास रखना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब तक हम लास्ट टाइम तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मोटिवेशन ही छोड़ देते हैं कि नहीं होगा यार, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे मुश्किल है, पता है हमारे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं होगा, हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करो, हो सकता है कि तुम्हारे से आगे बहुत सारे बच्चे हों, लेकिन तुम भी तो होना है इसमें, और तुमने चॉइस है, ये तुम्हारी तुम्हारी पसंद है, तुम्हारे को डिफेंस में ही जाना है, तो अपनी पसंद के लिए तो यार मेहनत बनती है, ठीक है? तो थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, थोड़ी ज्यादा भी कर लोगे, तो आपको उसका गम नहीं होना चाहिए। करो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।